नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है, हिस्ट्री की बुक है। हमारे अतीत के नाम से हमारे अतीत बुक है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। अध्याय 5 तक कंप्लीट हो चुका था। आज अध्याय 6 है, नए प्रश्न और नए विचार। नए प्रश्न एवं नए विचार, यही अध्याय है, अध्याय 6। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध की कहानी है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी महाजनपद काल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, आज हम अध्याय 6 का टेस्ट सीरीज देखेंगे और टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस पूरे अध्याय 6 को हम कंप्लीट करेंगे सारगर्भित व्याख्या के साथ टेस्ट देकर। तो पढ़ाने का अंदाज यही है। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 में भी यही हुआ है, टेस्ट सीरीज मिला है सारगर्भित व्याख्या के साथ, जो आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और जो लोग अध्याय क्लास 6 में होंगे उन लोग के लिए भी यूजफुल होगा। तो आज हम अध्याय 6 नए प्रश्न एवं नए विचार, इसकी टेस्ट सीरीज देखेंगे। इस लेसन से संबंधित टेस्ट सीरीज है अध्याय 6। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, पहला। तो यह जैन सिद्धांत के बिल्कुल अनुरूप है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सही है। दूसरा देखिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न तो उसकी हत्या करना चाहिए, यह भी जैन सिद्धांतों के अनुकूल है। तो यही पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यह तो दोनों सही है, तो इसमें कौन होगा 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, सारगर्भित व्याख्या। उपयुक्त दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः कथन दोनों कथन सही है। दोनों कथन जो हैं वह दोनों सही हैं। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, महाजनपद काल में। ये वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए, महावीर स्वामी जो थे ये वज्र संघ के थे और लिच्छवी कुल के थे, जबकि भगवान बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष कठिन तपस्या करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। देखिए, भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, जबकि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में। तो यह सब बातें हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है, बिल्कुल बताया है। और तृष्णा का मतलब होता है लालच, दुख का कारण लालच बताया है, यह तो सही है। दूसरा, इन्होंने कहा है आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, यह भी सही है। दोनों बातें सही है। तो यही कह रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है। तो दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा को बताया है। इन्होंने आत्म संयम का मार्ग अपनाकर तृष्णा से मुक्ति का मार्ग बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया। देखिए, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था, तो सारनाथ में दिया था। काशी के समीप सारनाथ है, वहाँ सबसे पहले उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण हुआ है, तो सारनाथ में, विकल्प बी, सारनाथ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये शाक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने अपनी शिक्षा को जो दिया है वह जनमानस की भाषा में दिया है, प्राकृत में दिया है। तो यह बात जरूर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें और उसका पालन कर सकें। देखिए, जो उपदेश दिया गया था वह बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो प्राकृत में दिया था, प्राकृत में। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं ज़्यादातर वह पाली भाषा में लिखे गए हैं।
बुद्ध की मृत्यु जो हुई है कुशिनारा नामक स्थान पर हुई थी। कुशिनारा मतलब कुशीनगर। आइए अगला प्रश्न देखिए कथन ए, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। कथन, कारण क्या है, क्यों समझ सके? क्योंकि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो यह दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। मतलब विकल्प ए जो है वह सही है, कथन और कारण दोनों सही है। इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी, ताकि यह आम जनमानस की भाषा है और लोग आसानी से इसे समझ सकें। इसकी व्याख्या देखिएगा, सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा भाषा कहलाती थी। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर इनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा जो थी मागधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षाओं के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया। देखिए, महावीर ने भी चुनाव किया था प्राकृत भाषा का, और भगवान बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा का चुनाव किया था अपनी शिक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? संघ भिक्षु भिक्षुणियों की एक संगठन था। संघ जो था भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, यह सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं, यह भी सही है। दोनों बातें सही है। तो देखिए, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, यह सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं, दोनों बातें सही हैं। जो बौद्ध धर्म के जो नियम हैं वो विनय पिटक में हैं। तो ये कह रहा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देखिए, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन था जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, यह तो सही है। संघ में स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते थे, यह सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, हर व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता था, यह भी सही है। सी देखिएगा, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही है। डी देखिएगा, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, यह गलत है। क्योंकि विवाहित स्त्री हो जाती थी तो उसका जो स्वामी हो जाता था, उसका पति होता था, उनकी आज्ञा से वह संघ में प्रवेश करती थी, न कि माता पिता के। तो यह जो कथन डी, यह जो विकल्प डी है, ये गलत है, डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, बाकी सही है, ABC सही है। इसकी व्याख्या देखिए, संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम का उल्लेख विनय पिटक में है। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, और राजकर्मियों को अपने राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी आवश्यकता थी, न कि माता पिता से। अगला प्रश्न देखिए, कुछ शैलीकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, बिहार कुछ शैलीकृत गुफाएं होती थी जहां बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे, श्रवण समिका रहते थे, उन्हें बिहार कहा जाता था। तो बिहार के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना। तो देखिए, बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो कि बाद में निवास स्थल में बदल गया, यह सही है। दूसरा, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था, यह सही है। दोनों बातें सही है अपनी जगह। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, सी। 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, बिहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा बिहार का उदाहरण है। महाराष्ट्र में जो कार्ले का गुफा है, कार्ले का चैत्य है, वह एक बिहार का उदाहरण है जहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे। बिहार का मतलब निवास स्थान उन लोगों का। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ का मतलब जंगल में रहकर साधना करना। और संन्यास का मतलब सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं इसको। आइए इसकी व्याख्या देखिए, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तब गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः
उन्हें यह सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन और कारण है। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यह सही है, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी आश्रम व्यवस्था में। मतलब पहले तो किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था, स्त्रियों को समान नज़र से ही देखा जाता था, लेकिन बाद में बहुत सारे अपवाद हुए और स्त्रियों पर भी बहुत सारा प्रतिबंध लगने लगा था। कारण देखिएगा, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखिए, कथन जो है गलत है, कारण जो है सही है। नहीं, सॉरी, दोनों सही है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है कि आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यह भी सही है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था, यह भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन उनका उचित स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब ये है विकल्प बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं करता, वही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे, इन्होंने शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जरथुष्ट की शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, ये सही है। जरथुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार सद्वचन सद्कार्य है। तो देखिए, जरथुष्ट जो थे वह पारसी धर्म के संस्थापक थे और उनका जो पारसियों का महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है वो जेद अवेस्ता होता है, जेद अवेस्ता, और इसका संकलन जरथुष्ट ने ही किया था। और जरथुष्ट की जो मूल शिक्षा है सद्विचार सद्वचन सद्कार्य, मतलब दोनों कथन जो है सही है। तो उपयुक्त कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, जरथुष्ट ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में संकलित है। जेद अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो देखिए, जेद अवेस्ता जो है वही ईरानियों पारसी लोगों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। तो जेद अवेस्ता की भाषा में, उनकी रीति रिवाज में जो वर्णन जेद अवेस्ता में है, उसमें तमाम वर्णन ऋग्वेद में भी है। तो ऋग्वेद और जेद अवेस्ता में बहुत कुछ समानता है, यही कह रहा है। जरथुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है, सद्विचार सद्वचन सद्कार्य। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है। वैसे ही जरथुष्ट की जो मूल शिक्षा है सद्विचार सद्वचन सद्कार्य, अर्थात हे ईश्वर बल सत्य साधना एवं सद्विचार प्रदान करिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुष्टवाद ईरान का प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुष्टवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगर में आकर बस गए। ये लोग ही आज के पारसियों की पूर्वज हैं। कुछ पारसी आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय भाग में बस गए, क्योंकि जो इस्लामिक आताताई थे वह ईरान पर कब्जा कर लिए और वहाँ पर बहुत सारे उत्पात मचाने लगे, जिसकी वजह से ईरान में जो पारसी लोग बचे थे उसमें तमाम पारसी आकर गुजरात तमिलनाडु के तट पर आकर बस गए, जो आज दिखाई देते हैं हमारे देश में। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषद से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो जिस समय बुद्ध और महावीर का उपदेश चल रहा था उस समय में भी बहुत सारे चिंतक थे जो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे, बहुत सारे ज्ञान की खोज कर रहे थे। तो इन कथनों में निम्न विचारों, उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा था, यह बिल्कुल है। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तीसरा है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो यह तीनों जो बातें हैं तीनों सही हैं उपनिषद के बारे में। तो डी सही है, 1 2 3 तीनों सही है, विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देखिए, उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के लिए बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में से अधिकांश का मानना यह है कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद ही बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ये मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अगला प्रश्न देखिएगा, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आप लोग को। तो देखिए, ए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा थे, यह बात सही है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण एवं राजा थे, यह बात सही है। बी देखिएगा, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, यह भी सही है। ए और बी दोनों सही है। सी देखिएगा, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, यह भी सही है। चौथा देखिएगा, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। देखिए, निर्धन व्यक्ति इस वाद विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता था, ये जो है गलत है। बाकी ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। उपयुक्त कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल एक बहुत बड़े विद्वान थे, अपवाद है। सत्यकाम जावाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के प्रश्न मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए, सत्यकाम जावाल। इसलिए सत्यकाम जावाल के द्वारा ही जावाल उपनिषद लिखा गया है, जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो ये सब बातें हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उपनिषद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों के द्वारा भी किया गया, व्यापारियों के द्वारा किया गया। और आज भी जैन धर्म के ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। धनाढ़ लोगों ने ज़्यादा सहयोग किया जैन धर्म को। बी देखिएगा, किसानों के लिए जैन धर्म को नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। तो ए और बी जो है दोनों सही है, दोनों सही है। सी देखिएगा, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। डी देखिएगा, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थीं। तो देखिए, जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर नहीं लिखी गई थीं। कुशीनगर जो क्षेत्र पड़ता है, कुशीनगर बौद्ध धर्म का क्षेत्र था, बौद्ध धर्म के लिए विख्यात था। तो ये जो न कि जैन धर्म के लिए, तो विकल्प डी जो है वही गलत है। तो देखिए व्याख्या, उपयुक्त कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर किया गया था। 1500 वर्ष पूर्व मतलब 500 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन संगति हुई थी, और दूसरी जैन संगति जो हुई थी गुजरात के बल्लभी में हुई थी, देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। और उसी समय में दूसरी जैन संगत के दौरान ही बहुत सारे जैन ग्रंथों का संकलन भी किया गया था। तो यह 500 ईसा पूर्व में हुई थी गुजरात के बल्लभी में, देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, यह सही है। दूसरा देखिएगा, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ए 1 2 3 तीनों सही है, तीनों सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 2 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी 1 2 3 तीनों सही है। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। प्रश्न 15 देखिएगा, सबसे अंतिम प्रश्न। बुद्ध और जैन के युग में, बुद्ध और महावीर स्वामी मतलब बुद्ध और जैन धर्म के युग में कुछ बौद्ध और जैन धर्म के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने महत्वपूर्ण रचना की थी, जो संस्कृत भाषा की रचना थी। तो उस समय मतलब बुद्ध और महावीर के समकालीन पाणिनि भी थे। तो पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। वह भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से या व्याकरण से किससे संबंधित था? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, और अष्टाध्यायी जो संबंधित था वह व्याकरण से संबंधित था, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, बुद्ध और जैन के युग में पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए
बनाए जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यह भी अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप लोग कक्षा 6 की जितने कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है सब कुछ आप लोग वहाँ पाएंगे। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ISPCS पाठशाला। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित मटेरियल चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपीपीसीएस और यूपीएससी और यूपीपीसीएस का संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है, संपूर्ण सार्वविद रामबाण मटेरियल उपलब्ध है। उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाइएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।